जितना प्रधानमंत्री का भारत के धरती पे हक है, उतना मुसलमान गरीब किसान का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। पढ़ो इतिहास का पन्ना। बेटा पबजी खेलेगा, 8 साल में पबजी खेलेगा, 9 साल में फ्री फायर खेलेगा, 10 साल में फेसबुक छोड़ेगा, 12 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में जवान, 17 साल में दीवाना, 18 साल में घर से बाहर। मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोला पूरा खानदान खतरा में। सोचा कभी ये लड़का लोग क्या लगता है 14-15 साल का 12 बजे रात तक नहीं सोता, 1 बजे रात गलियों में चक्कर लगाता, सब सो गए लेकिन सब नहीं सोता है। मत पूछिए कहाँ, न शादी न बियाह न बाल न बच्चा, फोन करता कहाँ। गलियों में बैठ के वहां गछवा नीचे हेलो हेलो खानवा खैली, गुड नाइट, गुड 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 नाइट कह के सो गया। अरे जिस उम्र में कॉलेज स्कूल जाना चाहिए, विश्वविद्यालय में नाम लिखाना चाहिए, नीट की तैयारी करनी चाहिए, IAS की तैयारी करनी चाहिए, कॉलेज में नाम लिखाना चाहिए, आवारा कदर लफड़ा कदर जाएगा। आज तेरे बेटों को सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, क्यों तुम रोते हो? अरे इतिहास तूने लिखा है, वरना यही कौम थे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। क्यों रोते हो? मौलाना परेशान करता है। तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दे, न मकतब जाता, न स्कूल जाता, न कॉलेज जाता, न कोई तैयारी करता, कुछ नहीं। गर्दन में चैन, हाथ में काड़ा, बाल है खाड़ा, चक्कर काट रहा है। बोले सलाम खतरे में है। हम बोले सलाम नहीं, तेरा बेटा खतरा। सोच लगता है। मैदान करबला में इमाम पाक ने अपने बेटे 18 साल के अली अकबर को लेके गया था। कहे बेटा करबला जाना होगा तो दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा तो कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घर घुसता है, चिल्लम खींचता है, चिल्लम खींचे। बोले इस्लाम खतरे में, खींचो बेटा चिल्लम, खींचा जाओ। क्या लगता है मेरे दोस्त? झारखंडी की तकरीर में कोई हंसी नहीं होती, कोई कॉमेडी, कोई किस्सा कहानी, दर्द दिल बोलता। आज मेरी बेटियों का निकाब लोग नोच रहा है। हमारी बेटियां, बहू बेटियां भी मोबाइल रखती है, और जहाँ माँ बाप रहे वहाँ टावर गए, टावर ही रहता है। माँ पूछ ले अरे किसका फोन है, कहाँ टावर, हर छत में, खेत तरफ, बाड़ी तरफ, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, वरना सोशल मीडिया देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों? इसलिए तेरी बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, अकेले रहे तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख। बेटियों के निगाह को बेटियों पर रखे, ताकि तेरी बेटी गलियों में चले, दुनिया देखते कहे देख वो कनीज़े फातिमा है, चली जा रही है, वो गौस का दीवाना है, चला। आजकल लड़कियां मत पूछो रे बाप, मोबाइल पागल है, पागल। आजकल औरतें भी परेशान है। झारखंडी बाबा, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है, कॉलेज में हजरत, बेटी ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर मैं लेन में कहे जाता है? जब ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर गाड़ी में लेन में कहे पास? ऑनलाइन ही में रहे। मोबाइल हराम नहीं है, मोबाइल नाजायज नहीं है, मोबाइल को गलत इस्तेमाल करना ये हराम है, ये गलत है। पंखा थोड़ी सी हवा आने दीजिए हजरत, थोड़ा सा पीछे हट जाए। मेरी उम्र बहुत है, मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत हो गई। अल्लाह का बहुत बड़ा करम। शमीम फैजी साहब
हमारे शमीम फैजी साहब बहुत अच्छे शायर पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं। आप लोग थके तो नहीं? अरे 1.5 घंटा बोल दें। कितनी देर बोल रहे? 3 घंटा। वो बोल रहा है कि नमाज तक बोल तो देंगे भैया 2-3 घंटा, लेकिन लोग कल बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। क्योंकि 2-3 घंटा बोलेंगे। कल भी मुझको भागलपुर जाना है, परसों फिर वहाँ से सिवान का रास्ता लेना है, फिर वहाँ से यूपी होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए फिर इधर आना है। तो सफ़र भी तो जारी है। आज लोग कहा कि झारखंडी बाबा, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। सही बात। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। मौलाना करे, मुफ्ती करे, हाजी करे, पीर की दुआ में गारंटी नहीं, लेकिन एक माँ अगर कंचन डी से दुआ कर दे और बेटा मद्रास की जमीन पे रहे, माँ की दुआ यहाँ निकलती है, बेटे की मुसीबत बॉम्बे में टलती है। तो माँ की दुआ लोगे तब ना यहाँ बीवी से फुर्सत मिलेगा। अभी के दौर की बीवी नहीं, पीर है पीर। जहाँ शादी हो गई समझो लड़का वही पीर है। माँ को छोड़ दे, बहन के घर छोड़ दे, भाई से लड़ाई कर ले, बाप पर हाथ उठा दे, लेकिन बीवी ही जाने मन जाने जिगर। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। अगर मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, शोहर बीबी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो, मामा भांजे का प्रेम करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। सब चीज करबला में। शहरबानू को कहा था इमाम हुसैन ने, बीवी तू करबला छोड़ के चली जा, यजीदियों ने घेर लिया है, पानी बंद कर दिया है, शायद दुश्मन उतर चुका है। ए शहरबानू तुम बच्चों को उठाओ, लेके चल जा मदीना शरीफ, नाना को हालात बता देना। बीबी शहरबानू आगे बढ़ती है, अपने शोहर इमाम हुसैन पाक से फरमाते, मेरे सरताज आज करबला छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक की तमाम नाना की उम्मती की जो औरतें बीवियां होगी ना, करबला को याद करके कहेगी शहरबानू कितनी बेवफा औरत थी, अपने शोहर को करबला के मैदान में दुश्मन के बीच में छोड़ के चली गई। ए मेरे सरताज, आज नाना की उम्मती की औरतों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए और वो बीवी बन के शोहर के कदमों में जान दे दे, पीछा न। आज की बीवी जान देगी, जो एक गिलास पानी नहीं देती वो जान देगी। क्यों? तू जब शादी कर रहा था उस दिन तुम पटाखा फोड़ा था, याद है? आज तेरी बीवी घर में बम फोड़ रही, डर कह रहा है। पटाखा बुनियाद रखा था, अब बढ़ गया तो बम बन। जब तुम शादी में पटाखा फोड़ा था 10 का, अब 2 साल में बीवी उसको बम बना दिया। अब एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बीवी डेली घर में बम फोड़ रही है। एक दिन तुम नाचा था, अब तेरी बहू सासन को नचा रही है। तुम एक दिन डीजे बजाया था, पूरा खानदान बजा। बुनियाद तुमने डाला। माँ बैगन की सब्जी खाती है और दूध पिला देती है, 2-4 घंटे के बाद बच्चा पखाना करता तो बैगन का दाना निकलता। मैंने कहा बच्चे को बैगन की सब्जी, पालक की सब्जी क्यों खिलाए? का बाबा नहीं खिलाया। हम बोला कि फिर इसके पखाने में बैगन का दाना कैसे आया, ये पालक साग के रंग कैसे आया? का बाबा खाए हम, असर हुआ बेटे पे। खाई है माँ, असर बच्चों पे। मीट मछली खाने का असर, साग सब्जी खाने का असर जब बाल बच्चों पे हो सकता है तो माँ बाप की चाल चलन का असर नहीं होगा?
उनके चरित्र का असर नहीं होगा, झूठ का असर नहीं होगा, गीबत का असर नहीं होगा। माँ बाप जैसे करेंगे बच्चे के असर वैसे होगा। हलाल कमा के खिला के चटाई पे सुला देना, गरीब जरूर रहेगा लेकिन वफादार बन के रहेगा। वो महल में नहीं छापड़ी में सोएगा लेकिन गुलाम मुस्तफा बन के जिएगा। लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हराम का पैसा, इधर उधर का पैसा बाल बच्चों को खिलाओगे, वो तेरा बेटा गलियों में निकलेगा गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के निकलेगा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम चिल्लम बन के निकलेगा। अगर माँ बाप चाह लेंगे तो बेटा गुलाम हुसैन भी बन सकता है, गुलाम गौस। एक माँ का गोद जो होता है, माँ का गोद वो बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद बच्चे के लिए दारुल उलूम है, माँ का गोद बच्चे के लिए मदरसा है, माँ का गोद बच्चे के लिए मकतब है, माँ का गोद बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर है। अगर एक माँ चाह लेगी कि मेरा बच्चा कुछ बने तो बन जाएगा। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बच्चे की उम्र 4 साल की थी, माँ कहे बेटा फरीद नमाज पढ़ो नमाज। हाँ माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? छोटा बच्चा है, 4 साल की उम्र है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा कि नहीं देगा? बाबा फरीद की माँ कहती है हाँ बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुमको शक्कर की चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा? हाँ बेटा देगा। रोज देगा बेटा? हाँ बेटा तुम रोज पढ़ोगे डेली देगा। अब बाबा फरीद नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, माँ जल्दी से शक्कर की पुड़िया चीनी की पुड़िया बनाती है, बाबा फरीद के मुसल्ले के नीचे माँ छुपा देती है। 4 साल का बेटा फरीद नमाज पढ़ता है, सलाम फेर के मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया देख के खुश होता है, माँ अल्लाह ने चीनी दिया है, हम फिर कल नमाज पढ़ेंगे, कल फिर देगा। हाँ बेटा कल फिर देगा। फिर बाबा फरीद कल नमाज पढ़ने लगे, फिर माँ शक्कर की पुड़िया छुपा देती है, फिर जब सलाम फेरते हैं फिर चीनी की पुड़िया मिलती है। बेटे की आदत बनती गई, नमाज में दिल लगता गया, आगे बेटा बढ़ता गया, इश्क में वो झूमता गया, खौफे खुदा पैदा होता गया। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बाबा फरीद घर से निकले, नहर के तरफ चले गए, मगरिब का वक्त हो गया, अजान सुनाई दिया, बाबा फरीद वहीं वजू किए, दौड़े 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 घर आया, घर में मुसल्ला बिछाया, खुद खड़े हो गए। अम्मा सोचने लगी अगर हम आज शक्कर की चीनी की पुड़िया छुपाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, कहेगा माँ अल्लाह नहीं देता था तू देती थी, आज तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर चीनी नहीं मिलेगी तो नमाज नहीं पढ़ेगा। ए मौला अब क्या होगा? गौर करो मुसलमानों, शहीद आजम के जलसे में आने वालों गौर करो। एक तरफ बाबा फरीद 4 साल की उम्र है, 4 साल का बेटा बच्चा इतना बड़ा है, उधर बाबा फरीद नमाज पढ़ रहे हैं, उधर फरीद की माँ नमाज पढ़ रही है, इधर बाबा फरीद सजदे में है, उधर फरीद की माँ सजदे में है, इधर फरीद रुकू में है, उधर फरीद की माँ रुकू में है, इधर फरीद क़याम में है, उधर फरीद की माँ क़याम में है। दुनिया हैरत में है। माँ आखिरी बार पेशानी को जमीन पर रखे रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। वो बेटा फरीद अपने वक्त के वली बन गए। आज माँ खुद बेनमाजी है, आज माँ खुद होंठों में क्या कहते ठोर पालिश नहीं क्या कहता उसको वो लगा के घूमती है, आज माँ खुद मोबाइल में दूसरे से बात करती है, आज माँ खुद बेनमाज नहीं पढ़ती है, आज माँ खुद मोबाइल में वीडियो टीवी सीडी इधर उधर देखती है। तो वो बच्चा कैसा होगा? अगर एक माँ चाह लेगी तो मेरा बेटा गौस का गुलाम बने तो माँ उसी तरह बनना पड़ेगा जिस तरह माँ गौस आजम की माँ बगैर वजू से कभी गौस आजम को दूध नहीं पिलाई थी। आज की माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा 6 महीना पेट में है, 7 महीना का बेटा पल रहा है पेट के अंदर, 8 महीना का बेटा पल रहा है पेट के अंदर, माँ सीरियल देख रही है, माँ रील्स देख रही है, माँ वीडियो देख रही है, माँ सिनेमा देख रही है, अश्लील फोटो देख रहा है, बच्चा पेट के अंदर है, असर होते जा रहा है। अब जब वो बच्चा दुनिया में आया बाहर तब गुलाम गौस बन के नहीं जी रहा है, गुलाम पॉपजी बन के जी रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं दौड़ रहा है, गुलाम फ्री फायर बन के दौड़ रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम चिल्लम खींच के घूम रहा है। क्यों? अगर एक माँ बाप चाह लेंगे तो बेटा गुलाम गौस भी बन सकता है, गुलाम ख्वाजा भी। आज क्यों असर गलत हुआ? आज शादी में देखो दुल्हन को शादी के दिन करबला में 2 चीज थी, गौर करो सुभान अल्लाह को, पूरा मजमा को हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, करबला में 2 चीज बहुत वजनी थी,
दो चीज बता दें कौन चीज थी? करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और करबला में औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। करबला में दो चीज थी, मर्दों ने करबला में सब्र नहीं छोड़ा और औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। आज की बहू बेटी घर से निकलेगी टोटुम बैठ के, कहाँ जा रहे हैं? निरसा। और करीब में कौन चीज है यहाँ? कुमार डूबी। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। निकाब पहन के दो चार औरतें टोटुम बैठ के गई। मोहल्ला में कोई चेहरा देख नहीं पाया, किसकी बहू है रे, किसकी बेटी है रे, टोटुम बैठ के जा रही है। ठीक पानी पूरी ठेला देखा, जहाँ गुपचुप देखा वहाँ रुक करके निकाब पलटाया, चुप चुप मारने पूरा मोड़ में उसका मुंह देख रहा है और उसका शोर कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में। मौलाना इस्लाम नहीं, तेरी बीबी मुंह खतरा में। जो मोड़ में बैठ के गुपचुप चिकन चिल्ली चौमिन खा रही है, तुमको खाना है? औरत का बैठना पड़ता, औरत का बोलना पड़ता, औरत का खाना पड़ता, औरत का चलना पड़ता, औरत का नहाना पड़ता, औरत का सर से पांव तक पड़ता। उसी पर्दे में छुपी माँ होती है और उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इसलिए मेरी माँ बहन को अपने आप को बचा, पर्दे का ख्याल रख, शोहर से मोहब्बत कर, अपने बाल की हिफाजत कर, नजर की हिफाजत कर, जबान की हिफाजत कर। जब उस तरह के घर में कोई बीवी रहेगी, शोहर कमा के आएगा, कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाएगी। आज हमारी बहू बेटियां इस मस्जिद के कमेटी में 400 घर, नमाजी कम से कम 200 तो होना चाहिए। एक घर छोड़ के एक घर में मिले तो भी कितने नमाजी होंगे इमाम साहब? 20-25 नमाजी, बाकी सब हाजी। सोचो 20-25 नमाजी, वो भी बढ़िया मौसम रहा, तब बादल छा गया तो 15, पानी पड़ गया तो 10, गरज दिया तो 7, मलक दिया तो 3। मेरे दोस्त, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे मोहल्ले से बुराई नहीं हटेगी। नमाजी के घर से बरकतें आती है, बुराई जाती है। अब जवान बेटा पेशाब करके पानी नहीं, उस घर में बरकत होगी। शोहर चला गया काम करने, हर बीबी में व्हाट्सएप में बरकत बरकत खत्म। हर तीसरे घर में, हर चौथे घर में एक शराबी निकले, एक आवारा निकले। उस घर के उस माहौल, गांव के माहौल कैसा होगा? गांव के माहौल बनाना हो तो अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, बेटों को गुलाम हुसैन बनाओ, तो खुद नमाजी बन जाओ। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया ने देखा, तीरों तलवार के जख्म से पूरा बदन छल्ली छल्ली। आखिरी सजदा करबला के धरती पे इमाम पाक ने करके नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दिया है, नाना की उम्मतियों, हमने इस नमाज को मैदान करबला में बचाया है। तुम अपने मोहल्ले के मस्जिद में नमाज अदा कर देना, कल मैदान महशर में हुसैन के झंडे के नीचे तुम नजर आओगे। हुसैन नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। कंचनडी के मुसलमानों ने जो जलसा किया, क्या नाम है कमेटी का नाम? अहले सुन्नत नौजवान कमेटी। अहले सुन्नत नौजवान, टाइम कितना हो गया? 1 बजिया, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई। 1 घंटा में बोल दिया। कितना बोला? कितना बोला? और 1 घंटा बोल दें? बोल देंगे, बोल देंगे, बोल देंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह हम नहीं फोन कर पाएंगे, हम तो रिम्स में रहेंगे, लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोग दुआ देंगे तो कुछ देर बोल देंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ, कुटुम फ्री पैसा न लगा, हाथ उठाए दो ना, मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ कम उठाए, हाथ से क्या फायदा होगा? 1-2 को उठ के आ जाइए तो बड़े। हाथ उठाना बंद, हाथ क्यों उठाओगे? 2-4 को उठ के आओगे। इनकमिंग चालू रहेगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ तक खत्म। थोड़ी देर बोल दे बेटा, ए बेटा रास्ता छोड़ दो, पटिया आ रहा, आने दो।
10-20 रुपया आ रहा है, कहले रोक रहे थे। 10 रुपया देगा नहीं, रास्ता जाम मत करो। हाँ आ रहा, आने दो, ये थोड़ा बेटा है, तुम भी साइड हो जाओ, रास्ता क्लियर रखो। 2-4 को पिटिया आ रहा है, तुम रोक रहा है। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? इमामुद्दीन, अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह आपका बाजा अब अच्छा बजने लगा। क्या नाम है बाजा का? साजिद। अब फकीरी का बाजा है। अरे माशा, आजा बेटा। ओ चमन तुलसी हट जा गुमला पसंद विमल हट जा, दिलरुबा हट जा माशाल्लाह मोहब्बत। आजा प्रेम, आजा फैन, आजा कलेजा टुकड़ा, आजा दिलरुबा, आजा मोहब्बत है मोहब्बत। अरे अब तकरीर होगी बाबा की, मूड बन रहा है, सब मूड बन रहा है। मेरा मूड बनता है हाथ उठाने से नहीं, सबसे बनता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आजा बेटा, आजा बेटी, आजा सोना लाडू, कुटी आजा। हालांकि बच्ची के हाथ से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है, मोहब्बत है। माशाल्लाह बारिश भी रुक गई ना? अरे बारिश रुकी क्यों नहीं रुकेगी? करबला में कल पानी नहीं था, लेकिन करबला वालों ने करबला नहीं छोड़ा। पानी पड़ जाए तो करबला के मानने वाले जलसा नहीं छोड़े। माशाल्लाह अब कुछ थोड़ी देर मूड बना है, फिर इसको यहाँ अंदर डालेंगे, बस 2-4-5 मिनट बाद फिर मूड मेरा गड़बड़ा जाएगा, फिर आ जाएगा। मोहब्बत है। आधा घंटा 50 टका कुटुम, आधा घंटा पारवट आने लाए पारवट। ये मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। मेरे दोस्त अमल बहुत बड़ी चीज है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सुभान अल्लाह। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है। अरे हट जा, तू तो 10 टका देगा नहीं, खाली रास्ता जाम करके रखा। ये मोहब्बत है माशाल्लाह। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, झारखंडी से ना फुसला पैसा ले को रे, ये मोहब्बत माशाल्लाह। सब और थोड़ी देर माशाल्लाह आने दो। गुजरात 100 का मिला, 50 का मिला, 200 तक का मिल गया। लेकिन मुखिया होता है, अब मुखिया मुकाबला सब कर लेगा, इतना आसान नहीं है। जबकि झारखंड में मुखिया का कोई फंड आज तक मिला नहीं। दोबारा मुखिया चुनाव हो जाएगा, लेकिन वो पुरने समय माशाल्लाह देखा हो नहीं है। ये शिवली बाड़ी का मुखिया है, कंचन डी मुखिया इतना मोटा था कैसे कितना मोटा था जाने देख रहे हैं। मुखिया जी नेता की तरह लग ले रहे। माशाल्लाह मोहब्बत है। हालांकि वहां भी तारीख मांग रहे थे, नहीं दे पाए, तारीख हो गई नहीं दे पाए। मेरी माँ बहन तू जो बातें सुन के जा, तुमको मजार नहीं जाना, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। अगर कोई और मसलक वाले आए हैं तो सुनो। कुछ लोग कहते हैं सुन्नी बरेली मसलक के आला वाले कबर पूजवा है, कबर पुजारी है। ये बड़ा चर्चा इलाके में। हम लोग कबर नहीं पूजते, सुनो, हम लोग कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते। अल्लाह ताला बच्चे की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। कब्रों में सजदा करना हराम है। कोई मजार पे अगर सजदा करे तो ये हराम है, हराम है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकत अता। कहाँ का है ये रहने वाले? कहाँ के? हम सोचे कंचन दिन कितना कलेजा हो गया। 500 का है, इसीली बाड़ी थे 500 कंचन दिन हो ही नहीं सकता। कहें सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन सुनो, हम लोगों के ऊपर एक तोहमत है कि सुन्नी बरेली शिर्क बिदअत करता है। सुनो, देवबंदी मसलक में के भी लोग कुछ आए हुए सुन लो, ताकि तुमको भी ये हम दूर हो जाए। ये तुम ताकि जान जाओ कि मसलक के आला हजरत में कब्र पूजना शिर्क है, और शिर्क करने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्र पूजना हमारे मसलक में जायज नहीं है। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम।
अब बात समझ में आ गई। हम कब्रों को अब अताल मताल पागल पियंकड़ चिलमखोर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिकाना उसका ठिकाना नहीं है। उसको देखो क्या बोलते हैं। हम शिर्क का बिदअत नहीं करते। शिर्क अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना ये शिर्क है। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला, शिफा देने वाला अल्लाह। एक आदमी पूछे तुम 15 दिन से कहाँ था? बोल बाबा रीम से गए थे। रांची रीम से नहीं जाते ना बाबा, तो हम मर जाते हैं। बोला ला हौल वला कुव्वत माज़ल्ला, ये रीम से गया तो बच गया। बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह। रीम से में कोई अल्लाह नहीं है तो फिर तुम बचा कैसे? कहा रीम से गए तो बच गए। यही तो मेरा अकीदा है, यही तो मजहब सुन्नियों का अकीदा है कि मारने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। इसलिए हम मसले के आला हजरत वाले हम शिर्क नहीं करते, ना बिदअत करते हैं। हम कल भी जिंदाबाद मेरा मसलक था, आज भी जिंदाबाद है। क़यामत तक मसले के आला हजरत जिंदाबाद है। इसलिए अब अपनी बीवी को तुम खुद जाके रानी के मजार में घुमाएगा तो क्या उसको हम गाड़ी में पकड़ के उतार देंगे? तेरी बीवी है, तू मजार लेके गया, अब बड़का झुलवम झुला रहा है और आके मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बहू खतरा। बड़का झुलवम झुला करके तुम लाओगे मजार से और बदनाम करोगे मेरी माँ बहन। तू मजार मत जा, तू घर में रह। शोहर मजदूरी करके घर आए, काम करके घर आए, राजमिस्त्री रंग पर चढ़ा, तो शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। तुमको कहीं मजार नहीं जाना है, घर बैठे सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करके शोहर को दिखाना, सब 1-2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। जैसे शोहर बाहर से घर आए, तुम आंखों में काजल, माथे के बाल को सवार लो, चूल को, चेहरा कुछ धो लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, शोहर आ जाए सामने जाके मुस्कुरा के बैठ जाओ, 2 रकात नफल नमाज का सवाब। लेकिन शोहर के सामने मां महने नहीं बनेगी, शोहर के सामने नहीं बन संवर के जाएगी। जब कंचन डी में या अगल बगल में कहीं शादी हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, वो क्रीम, वो पाउडर, वो स्नो, या कीविको टर्मरिक, एकदम बन संवर के निकलती है ना। अपने मोहल्ले की बहू बेटियों को शादी के दिन नहीं पहचान पाओ, लगता विदेशी है। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचानता। तब आ गया वो ब्यूटी पार्लर से, बीवी बैठा था बन संवर के, उसका शोहर बार बार देख रहा था, लागे हमरे घर के रहे। अब उसकी भी बोले कौन सी देख रहा है? बोल आप ही पर। हाँ हम ही हैं। तो ऐसे बन संवर वो श्रृंगार शोहर को दिखाती तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता। रोज श्रृंगार करती तो वो सवाब मिलता, लेकिन नहीं, शोहर को नहीं दिखाया कि शादी घर में